नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। काफी ऐसे निवेशक है जिनका ये कहना है कि सर अगर हम 2025 की बात करें तो स्मॉल कैप कैटेगरी के काफी ऐसे फंड्स हैं जो बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, काफी ज्यादा नेगेटिव रिटर्न्स दे रहे हैं। और कुछ इन्वेस्टर का ये कहना है कि सर हमारे स्मॉल कैप जो फंड्स हैं वो तो काफी अच्छे वे में हमको रिटर्न्स बना के दे रहे हैं। तो सर ऐसा क्या रीजन हो सकता है? कुछ स्मॉल कैप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ स्मॉल कैप है वो रिटर्न ही बना के नहीं दे रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे और वीडियो के आखिरी तक आपको एक ऐसी ट्रिक बताएंगे जिससे आपका जो म्यूचुअल फंड रिटर्न है आप उसको बूस्ट कर सकते हो। इसलिए पूरा वीडियो वॉच करना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो यहाँ पे देखो, अगर हम बात करें, अगर हम स्मॉल कैप कैटेगरी की बात करें या इंडिया के किसी भी इंडेक्स की बात करें, सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि अगर हम म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर रहे हैं या हम लमसम कर रहे हैं तो म्यूचुअल फंड हमको जो रिटर्न जनरेट करके देता है वो कैसे देता है। ठीक है, तो मान लीजिए म्यूचुअल फंड के अंदर किसी भी कैटेगरी, जैसे स्मॉल कैप कैटेगरी का कोई भी एक फंड हो गया, जैसे मान लीजिए आपने निवेश करा मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, हम जिस फंड में पैसा निवेश करते हैं उस एएमसी का जो फंड मैनेजर है उसके हाथ में पैसा जाता है। वो पैसा क्या करता है, इस पर्टिकुलर फंड की जो भी होल्डिंग्स होगी वहां पे वो पैसा निवेश करेगा। मतलब होल्डिंग के तौर पे क्या होगा, स्टॉक मार्केट में हमारा पैसा रन होगा, स्टॉक मार्केट जिस अकॉर्डिंग चलेगा उस अकॉर्डिंग क्या है हमको रिटर्न्स यहाँ पे प्रोवाइड होंगे। तो यहाँ पे सर बात ये आ रही है, स्मॉल कैप कैटेगरी में ज्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है, हाई रिस्क देखने को मिलता है, फिर भी सर यहाँ पे रिटर्न्स क्यों नहीं मिल रहे हैं? तो यहाँ पे ऐसे म्यूचुअल फंड्स को रिटर्न नहीं मिल रहा है स्मॉल कैप कैटेगरी में जिनकी होल्डिंग है वो मैक्सिमम आपको देखने को मिल रही है। जैसे हम बात करें बंधन स्मॉल कैप फंड्स की, अगर वहां पे आप उसकी होल्डिंग चेक करोगे तो 222 स्टॉक में आपका पैसा निवेश हो रहा है। और वहीं कुछ ऐसे स्टॉक, ऐसे हमारे म्यूचुअल फंड है स्मॉल कैप कैटेगरी के जिनकी अगर हम होल्डिंग्स की बात करें, जैसे मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड, अगर इसकी होल्डिंग की बात करें तो मात्र 50 स्टॉक में आपका पैसा निवेश हो रहा है। यहीं इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप की बात करें तो यहाँ पे 68 स्टॉक में आपका पैसा निवेश हो रहा है। और यहीं हम बात करें मीरा असेट्स स्मॉल कैप की तो 77 स्टॉक्स में आपका पैसा निवेश हो रहा है। तो मीरा असेट्स स्मॉल कैप, ठीक है, और इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप और मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप, इन तीनों ही फंड को अगर आप चेक करोगे तो काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है इनने 2025 के अंदर। और मीरा असेट्स स्मॉल कैप तो 2025 में एक तरीके से नंबर 1 की पोजीशन इसने बना के रखी है। तो सर एक तरफ ये फंड्स अच्छा रिटर्न बना के दे रहे हैं और दूसरी तरफ अगर बंधन स्मॉल कैप जैसे फंड्स की बात करें तो ये रिटर्न बना के नहीं दे रहा है। रिटर्न बना के इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि यहाँ पे होल्डिंग्स की आपको जो संख्या देखने को मिलेगी वो 222 देखने को मिलेगी। अब सर 250 कंपनी का इंडेक्स है और उसने मैक्सिमम कंपनी में पैसा निवेश कर रखा है, तो रिटर्न क्यों नहीं दे रहा है? रिटर्न इसलिए नहीं दे रहा है, जब भी किसी भी कंट्री का कोई सा भी इंडेक्स होता है जब वो ओवर वैल्यूड होता है, और ओवर वैल्यूड में क्या होता है, अगर आपने जिस फंड में पैसा निवेश कर रखा है उसमें मैक्सिमम स्टॉक्स हैं तो नॉर्मल सी बात है भैया, एक तो पूरा की पूरा इंडेक्स से ओवर वैल्यूड हो रहा है, यहाँ से बढ़ने की संभावना नहीं है, नीचे आने की संभावना है। उस तौर पर अगर मार्केट में कोई नेगेटिव न्यूज आ जाती है या ए से लेकर जेड तक कोई भी दिक्कत परेशानी आती है तो क्या होता है, यहाँ पे मैक्सिमम स्टॉक्स है, इस वजह से गिरावट ज्यादा देखने को मिलती है। लेकिन क्या होता है, जब भी मार्केट ओवर वैल्यूड होता है तो पूरा इंडेक्स कभी भी ओवर वैल्यूड नहीं होता है। इस चीज का विशेष ध्यान रखना। जैसे स्मॉल कैप की बात करें तो 250 कंपनी का स्टॉक्स होता है, ठीक है, 250 कंपनी का इंडेक्स है, तो ऐसा नहीं है 250 की 250 कंपनी है मार्केट में ओवर वैल्यूड है। इनमें से कुछ कंपनी ऐसी हैं जो अंडर वैल्यूड है, कुछ ऐसी कंपनी है जो एवरेज बेस पे, और कुछ कंपनी ऐसी हैं जो काफी ज्यादा हाई वैल्यूएशन पे है। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर फंड मैनेजर आपको प्रॉपर तरीके से एनालिसिस कर रहा है, अपने पोर्टफोलियो में अपनी जो होल्डिंग्स है उसको बार बार चेंज कर रहा है, तो काफी अच्छा आपको पॉजिटिव वे में इंपैक्ट देखने को मिलेगा। जैसे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप की बात करें, वहां पे अगर आप देखोगे तो रेगुलर बेस पे होल्डिंग से मिनिमम है लेकिन चेंज होती रहती है। तो यहाँ पे यही रीजन है, अगर आपका फंड मैनेजर आपके फंड में जो होल्डिंग से अगर वो मिनिमम या एवरेज बेस पे लेके चलता है तो यहाँ पे स्टेबिलिटी मिलती है, क्योंकि पूरा की पूरा इंडेक्स से कभी भी ओवर वैल्यूड नहीं होता। कुछ स्टॉक्स फंड मैनेजर क्या कर सकता है, ऐसे पिक कर सकता है जो क्या है अंडर वैल्यूड है या एवरेज बेस पे है, जो हमको लॉन्ग टर्म में वेल्थ बना के दे सके। तो यही रीजन है अभी के टाइम में स्मॉल कैप की अगर हम बात करें तो जिनकी होल्डिंग्स काफी ज्यादा है, मैक्सिमम होल्डिंग है, वहां पे हमको गिरावट देखने को मिल रही है।
और ऐसे फंड जिसमें होल्डिंग्स है वो मिनिमम है और थोड़ी एवरेज है, वहां पे हमको थोड़ी स्टेबिलिटी मिल रही है और अच्छा खासा रिटर्न भी मिल रहा है। क्योंकि अभी के तौर पे देखें तो इंडिया का जो मार्केट है ओवर वैल्यूड है। अगर स्मॉल कैप की बात करें तो ओवर वैल्यूएशन के कारण भी आपको यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। तो कंप्लीट यहाँ पे मैंने आपको रीजन बता दिया। अब बात आती है कि सर आपने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था एक आपको ट्रिक बताऊंगा जिससे आपके रिटर्न है आप उसको बूस्ट कर सकते हो। तो बूस्ट कैसे कर सकते हो, उसके लिए सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए सिंपली आपको यह करना पड़ेगा, जैसे मान लेते हैं आपके पोर्टफोलियो में 3 स्मॉल कैप फंड है। अब 3 में से मान लेते हैं एक स्मॉल कैप फंड ऐसा है जिसकी होल्डिंग है मैक्सिमम है, ठीक है, और 2 स्मॉल कैप फंड ऐसे हैं जिनकी होल्डिंग है मान लेते हैं मिनिमम से मिनिमम होल्डिंग है। तो उस तौर पे आपको क्या करना है, आपके रिटर्न को आपको बूस्ट करना है। तो सिंपली जो मैक्सिमम जिस फंड में आपके होल्डिंग्स मैक्सिमम हो वहां का जो एसआईपी अमाउंट है उसको कम कर देना और जहां की होल्डिंग मिनिमम हो उसके एसआईपी अमाउंट को आप इंक्रीज कर देना। जिससे क्या होगा, आपकी एसआईपी अमाउंट है इंक्रीज हो जाएगी। किस फंड में इंक्रीज हो रही है, जिस फंड में ग्रोथ हो रही है, तो वहां पे आपको रिटर्न्स थोड़ा बहुत और पॉजिटिव वे में देखने को मिलेगा। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।